ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं न्याय और कर्म के देवता शनिदेव 28 नवंबर 2025 को मार्गी हो रहे हैं। तो शनि के मार्गी होने का प्रभाव धनु राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है, शनि ग्रह मार्गी होकर आपके जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करेंगे, कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होंगी, कहां पर आपको सावधानी रखनी है और 3 ऐसे कार्य जो शनि के मार्गी होने के बाद आपको नहीं करने हैं, उसके बारे में भी हम जानकारी देंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कीजिएगा। देखिए धनु राशि वालों, वर्तमान समय में आप शनि की ढैया के प्रभाव में चल रहे हैं। शनि ग्रह 28 नवंबर 2025 को मीन राशि, जो कि देवगुरु बृहस्पति की राशि है, और आपकी राशि के जो स्वामी बनते हैं वो देवगुरु बृहस्पति बनते हैं। तो शनि ग्रह 28 नवंबर को मीन राशि में मार्गी होंगे, यानी कि सीधी चाल चलेंगे, और वर्ष 2026 में 27 जुलाई 2026 तक ये मार्गी अवस्था में गोचर करने वाले हैं। अब देखिए, हमारे ज्योतिष शास्त्र में शनि को न्याय और कर्म का देवता कहा जाता है। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसके अनुरूप शनिदेव उसको फल प्रदान करते हैं। अब जब हम शनि ग्रह की बात करते हैं तो इन्हें शोक, दुख, कष्ट, पीड़ा, बीमारी, कंस्ट्रक्शन लाइन, ठेकेदारी के काम, टेक्निकल फील्ड, मशीनरी, इसके साथ ही अगर देखा जाए तो रात्रि, है ना, और जो लोग सरकारी टेंडर वगैरह लेने का काम करते हैं, इसके साथ ही शनि का जो प्रभाव होता है वह हम सब के जीवन पर जो हमें स्टेबिलिटी प्राप्त होती है, किसी भी काम धंधे में जो स्टेबिलिटी मिलती है वो शनि के कारण मिलती है, और शनि को कर्म का कारक भी ग्रह कहा जाता है। साथ ही शनि जुडिशरी को भी प्रभावित करते हैं। ऐसी स्थिति में जब शनि मीन राशि में मार्गी हो रहे हैं और आप वर्तमान समय में शनि के ढैया के प्रभाव में चल रहे हैं, तो जो अभी तक की आपकी स्थिति बनी हुई थी उन स्थितियों से बाहर निकलने का अवसर अवश्य आपको शनिदेव प्रदान करेंगे। देखिए, वर्तमान समय में शनि का गोचर आपके चतुर्थ भाव से हो रहा है, तो आप शनि के ढैया के प्रभाव में निश्चित तौर पर चल रहे हैं। ऐसी स्थिति में जब चतुर्थ भाव में शनि मार्गी होंगे तो धनु राशि वालों, आप ये महसूस कर रहे हैं कि जब से आपके जीवन में ढैया का प्रभाव आया है तो कहीं ना कहीं से मानसिक तौर पे बेचैनी, ठीक है, और थोड़ी सी घबराहट या अन्योन फियर, इस टाइम की चीज़ों से लगातार आपका सामना हो रहा था। तो जब शनि मार्गी हो रहे हैं तो क्या इन चीज़ों से आप बाहर निकल पाएंगे? देखिए, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि शनि की ढैया का प्रभाव है तो उसका असर आपको देखने को मिलेगा, लेकिन हाँ, जो अभी तक की स्थितियां थी उसमें काफी हद तक सुधार देखने को मिलेगा, यानी कि आपकी ऊर्जा परिवर्तित होने वाली है। कहने का ये मतलब है कि पॉजिटिव, अभी तक जिन चीज़ों को आप सोच रहे थे या चीज़ों को देखने का जो नज़रिया था उसमें काफ़ी हद तक चेंजेस आएगा। आप एनर्जी अच्छी महसूस करेंगे, पॉजिटिव इंटेंट के साथ में काम करेंगे, और कहते हैं ना कि जब थोड़ा सा आप देखेंगे कि समय अवधि के दौरान आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी, तो ये कुछ चीज़ें आपके लिए जरूर यहाँ पर होती हुई नजर आएंगी। मैंने कहा कि शनि की ढैया या साढ़े साती के दौरान केवल व्यक्ति को नुकसान ही नहीं होता, अगर आपकी कुंडली में शनि अच्छी पोजीशन में बैठे हैं, चतुर्थ भाव में जब मार्गी हो रहे हैं, तो भूमि, भवन, वाहन से संबंधित कार्य आपके संपन्न होंगे। अगर आप सरकारी टेंडर वगैरह लेने का काम करते हैं तो आपको लाभ मिलेगा। जो लोग गाड़ियों के सामान की खरीद बिक्री करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों से जुड़े हुए हैं, उनके लिए यह समय अच्छा रहने वाला है, यानी कि काम धंधे में आपको तरक्की देखने को मिलेगी। लेकिन ठीक इसके साथ साथ पारिवारिक जीवन पर भी अभी लगातार आपके असर रहने वाला है। विशेष तौर पर माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर शनि चतुर्थ भाव से गोचर कर रहे हैं, तो ये चिंताएं अवश्य देने वाले होंगे, तो इस पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। तो पॉजिटिव हम क्या कह सकते हैं कि आपके लिए आपकी एनर्जी शिफ्ट होने वाली है, सकारात्मक होंगे, आप हर चीज को करने की अब आपके अंदर इच्छा जागृत होगी, आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, सुख साधनों में वृद्धि होगी, भूमि, भवन, वाहन से संबंधित कार्य होंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या रही है? माता पिता की हेल्थ, और दूसरा कि अन्योन फियर अभी भी रहेगा, थोड़ा सा बेचैनी, घबराहट मन में अभी भी बनी रहेगी, क्योंकि शनि के ढैया के प्रभाव में आप चल रहे हैं। अब देखिए, शनि की जो तीसरी दृष्टि का प्रभाव है, शनि की जो तीसरी दृष्टि रहने वाली है वह आपके 6th हाउस पर रहेगी। निसंदेह इस समय अवधि के दौरान शत्रु संबंधित समस्याएं आपकी समाप्त होंगी, शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी आपको। इसके साथ ही जो लोग नौकरी पेशा जीवन के अंदर हैं उनके लिए भी परिस्थितियां अच्छी रहने वाली हैं। काफी लंबे समय से अगर प्रमोशन वगैरह आपका अटका हुआ था तो प्रमोशन वगैरह मिलने के योग बनते हैं। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि 6th हाउस पर जब शनि जैसे ग्रह की दृष्टि पड़ रही है तो आपको शत्रुओं को पराजित करने के लिए परिश्रम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि भाग्य का सहयोग मिल जाएगा। साथ ही अगर आप नौकरी पेशा जीवन में हैं, अगर आप नौकरी चेंज करना चाहते हैं, नौकरी छोड़ना चाहते हैं, तो ऐसी गलती से आपको
बचने की आवश्यकता रहने वाली है। हालांकि मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि लोन वगैरह से भी आपको मुक्ति मिलती हुई नजर आएगी। धीरे धीरे चीजें आपके लिए अच्छी होती नजर आने वाली हैं। यहाँ पे सोने पर सुहागा की अगर हम बात करें तो आपके जो राशि के स्वामी बनते हैं देवगुरु बृहस्पति ना, वो केंद्र भाव से गोचर करेंगे। इसका आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। यानी कि जो लोग काम धंधे से जुड़े हैं, बिजनेस व्यापार करते हैं, तो आपको लाभ मिलेगा। अगर आप नए कार्य व्यवसाय की शुरुआत करना चाहते हैं तो आपको कब शुरू करना चाहिए? 5 दिसंबर 2025 के बाद आप शुरुआत कर सकते हैं। इससे आपको बहुत अच्छे बेनिफिट मिलेंगे। पहले से अगर आपका कोई कार्य व्यवसाय है, उसमें अड़चने आ रही थी, दुविधाएं आ रही थी, दिक्कतें परेशानियां चल रही थी, तो उन परेशानियों में काफ़ी हद तक आपको कमी देखने को मिलेगी। मेरे कहने का अभिप्राय सिर्फ इतना है कि ये आप नहीं सोचिएगा कि अचानक से भाग्य या किस्मत आपकी बदल जाएगी, ऐसा नहीं होगा। चीज़ें पहले की अपेक्षा काफ़ी हद तक आपके लिए आसान होती नजर आएंगी। कुछ नए अवसर भी आपको मिलेंगे। कार्य क्षेत्र में वरिष्ठों का सहयोग भी आपको देखने को मिलेगा। वरिष्ठ अधिकारी, आप जो मेहनत करेंगे, आपकी मेहनत की प्रशंसा आपको मिलने वाली है, ये चीज रहेगी। अब देखें कि जब शनि की 7वीं दृष्टि है वह आपके कर्म भाव पर पड़ रही है, जहां पर कन्या राशि आती है। तो देखिए, कर्म स्थान के अंदर संघर्ष तो ये बना के रखेंगे। मैंने कहा ना कि मेहनत से आपको लाभ मिलता रहेगा। ठीक है, कार्य क्षेत्र में भी सफलता आपके लिए मिलेगी। सहयोगियों का सहयोग भी यहाँ पर मिलता हुआ नजर आएगा जब शनि मार्गी हो रहे हैं। तो इसके साथ ही अगर देखा जाए तो कैरियर के लिए कुछ नई अपॉर्चुनिटीज भी आपके सामने आती नजर आ रही हैं। जो लोग टेक्निकल फील्ड से या सरकारी टेंडर वगैरह लेने का काम करते हैं, आईटी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री हो गया, इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो गया, ऑटोमोबाइल्स के चीज़ों से जुड़ी हुई चीज़ें हो गई, तो इन सभी क्षेत्रों में आपको लाभ मिलेगा। लेकिन मैंने कहा कि आपके लिए संघर्ष अभी भी बना रहेगा। पहले की अपेक्षा चीज़ें कुछ बेहतर होती नजर आ रही हैं। लेकिन हाँ, काम धंधा जो लोग कर रहे हैं, बिजनेस व्यापार अपना कर रहे हैं, अपनी ऑनलाइन कोई भी ऑनलाइन से जुड़ा हुआ काम करते हैं, कोई ऑनलाइन टीचिंग का काम करते हैं, कोचिंग करते हैं, बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हैं, फिनांस के सेक्टर से जुड़े हैं, इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़े हुए हैं, तो इन लोगों के लिए अब समय जाके थोड़ा सा बेहतर होता हुआ नजर आ रहा है। आपके लिए लाभकारी योग बनेगा। अब ठीक इसके साथ साथ और पॉजिटिव क्या आपके साथ हो सकता है? आपके विवाह होने का योग बनता है। अगर आप धनु लग्न या धनु राशि है आपकी और आप अविवाहित हैं, तो आप देखिएगा कि शनि मार्गी हो रहे हैं और देवगुरु बृहस्पति 5 दिसंबर के बाद आपके 7th हाउस से गोचर करेंगे, तो निश्चित तौर पर ये विवाह का योग बनाएंगे। ठीक है, शादी विवाह से जुड़ी हुई बात आपकी बनेगी। तो ये स्थिति आपके लिए यहाँ पर पॉजिटिव होती नजर आ रही है। साथ ही आपके जीवन साथी का सहयोग आपको मिलने लग जाएगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर कोई चिंता थी तो वह दूर होगी। लेकिन हाँ, जब आपके राशि के स्वामी 7th हाउस से गोचर कर रहे हैं, आप देखेंगे कि आप अपने पार्टनर के प्रति बहुत ज्यादा आप सजग भी रहेंगे और उनकी बातों को मानकर भी चलेंगे। लेकिन मैं ये कहूंगा कि थोड़ा कमी निकालने से बचने की आवश्यकता। अगर आप और आपके पार्टनर के बीच में अगर आप कमियां एक दूसरे पे नहीं निकालते हैं, तो दाम्पत्य सुख, दाम्पत्य जीवन भी आपका काफी अच्छा रहेगा। जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए विवाह का प्रस्ताव भी बनता हुआ नजर आ रहा है। जो लोग प्रेम विवाह करना चाहते हैं उनके लिए भी इसी शनि की ढैया के दौरान लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। अब यदि देखा जाए तो शनि की जो 10वीं दृष्टि का प्रभाव है, ये आपकी राशि को देखेंगे। अब देखिए, 28 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर 2025 तक स्वास्थ्य में थोड़ा सा उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। इस समय अवधि के दौरान थोड़ा सा वीकनेस फील कर सकते हैं, एकांत प्रिय हो सकते हैं, मन में बेचैनी रह सकती है, दिमाग में बहुत सारे विचार आ सकते हैं। लेकिन जैसे जुपिटर आपके 7th में आएंगे 5 दिसंबर के बाद से लेकर, तो वो स्थितियां आपके लिए ठीक होंगी। किसी भी प्रकार के अगर आप नए कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, कुछ नया सीखना चाहते हैं, या जो लोग जिम वगैरह का काम करते हैं, जिम वगैरह अपनी चलाते हैं, योगा से जुड़े हुए हैं, उन सभी लोगों को बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। शनि के मार्गी होने की वजह से नए लोगों से संपर्क आपके बढ़ेंगे। ठीक है, राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े जातकों को भी लाभ होगा। ठीक है, वरिष्ठ अधिकारियों का भी सहयोग आपके जीवन में देखने को मिलेगा। तो ये स्थितियां आपके लिए बहुत बढ़िया रहेंगी। लेकिन फिर भी हमने कहा था कि यहाँ पर कुछ चीजों को लेकर आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। देखिए, संतान की स्थिति ठीक दिखाई दे रही है, एजुकेशन के मामले के लिए अच्छा है। जो स्टूडेंट विद्यार्थी हैं, जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, थोड़ा मेहनत आपको ज्यादा करनी पड़ेगी। मेहनत के आधार पर ही आप रिजल्ट प्राप्त करने में सफल होंगे। ठीक है, तो लेकिन कॉम्पिटेटिव एग्जाम आपका क्रैक हो सकता है, आपको मेहनत करना चाहिए इस समय अवधि के दौरान। 3 काम जो मैंने कहा था कि आपको नहीं करना है। पहला काम ये नहीं करना है कि अगर आपके पास में 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, वाहन है, तो आप अपना वाहन किसी को चलाने के लिए मत दीजिए। वो वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है, ऐसी स्थिति बनेगी। दूसरा, धनु राशि वालों, 6th हाउस पर जब शनि जैसे ग्रह की दृष्टि है, तो इस समय अवधि के दौरान बहुत बड़ा लोन आपको नहीं लेना है। अगर आपने बहुत बड़ा लोन लिया तो आगे चल के आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। कहने का ये मतलब है कि 6th हाउस से जुड़े हुए कार्यों में सतर्कता आपको बरतनी पड़ेगी। इसके साथ तीसरा काम अगर बात किया जाए तो धनु लग्न या धनु राशि
राशि वाले, अगर आप विदेश में रह रहे हैं तो विदेशी भूमि से आपको लाभ मिलेगा, है ना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों से लाभ मिलेगा, बाकी चीज़ें अच्छी हैं। लेकिन अगर वहाँ पर आप रह रहे हैं तो अपने लीगल डॉक्यूमेंट का ध्यान जरूर कीजिएगा, लीगल डॉक्यूमेंट को लेकर कोई प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। उपाय क्या करेंगे, माता पिता की सेवा कीजिए और हनुमान चालीसा का पाठ करिए। नहाने के पानी में आप तिल भी डालकर नहा सकते हैं, या भगवान शिव को 1 लोटा जल उसमें काले तिल मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक